नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्लस और भी बहुत ही बेसिक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। और ये 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लस 11th में। ये आपको अलजेब्रा का हर मैथ में काम देगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बेसिक मैथ है अलजेब्रा का। जिसमें मैथ में 4 पार्ट होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री होता है, एक अलजेब्रा होता है और एक कैलकुलस होता है और एक ट्रिग्नोमेट्री तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, वो हर चैप्टर में ही काम आता है। आपको जैसे मैं कोऑर्डिनेट पढ़ना हो तो उसमें भी काम आएगा। अलजेब्रा का तो ये बैकबोन है, मतलब इसके बिना पढ़े हुए तो आप आगे जा नहीं सकते, क्योंकि अलजेब्रा का हर एक मैथ में ये आपको आएगा ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जान लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्रिटिश क्या है? अगर आप बात की जाए जेईई मेंस का, जेईई मेंस में आपको हर क्वेश्चन में होता है, हर शिफ्ट में एक सवाल आएगा ही आएगा, कन्फर्म रहता है। जनरली 2 भी आ जाता है, पर एक तो मिनिमम आता ही आता है। अब बोर्ड की तो बात ही नहीं की जाए, 10th बोर्ड का बोर्ड बोला जाए तो उसमें भी मतलब हम आपको 10th बोर्ड का ही पढ़ा दिया जाए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जेईई मेंस का भी सवाल बना लोगे। ये आपको हम आज प्रूफ करके भी दिखा देंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो चलो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक फॉर्म होता है जो कि ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। जब तक आपको जीरो ना लग गया, जब तक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इस तरफ जीरो। इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इस तरफ जीरो लग जाएगा, इक्वल टू जीरो लगा दिया। अगर आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो लगा दिए हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर जीरो नहीं रहा, अगर ax² प्लस bx प्लस c ये आपका जीरो नहीं रहा तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। और जब अगर जीरो लगा दिए हो तो ये जीरो होगा। ठीक है, मतलब ये समझ गया। इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस समझा। इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इस तरफ जीरो लग गया, इक्वेशन होगा। एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे? जब इस तरफ जीरो ना होगा, सिर्फ दिया और रहेगा। जैसे मैं देखो x प्लस बी, ये आपको लीनियर एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ax प्लस बी दिया जाए इक्वल टू जीरो तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ax प्लस बी पावर में 1 हो लीनियर, पावर में 2 हो क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक समझा। हाँ, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में समझ गया डिफरेंट क्या होता है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तब बोलेंगे जब x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो होगा। तब कुछ बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि जब x² प्लस bx प्लस c देखते ही बोल देगा कि तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नहीं, आपको ये नहीं बोलना होगा, सीधे बोलना होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो दिखेगा तभी बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका पावर 2 है, इसका मतलब जनरली इसका 2 रूट होगा। ठीक है, इसका 2 रूट होगा। और हम लोग मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा एक बीटा। देखो अल्फ़ा बीटा क्यों मानते हैं? अल्फ़ा बीटा इसलिए मानते हैं क्योंकि हर एक बुक में अल्फ़ा बीटा माना हुआ रहता है, तो बच्चों को समझने में आसानी होती है। हम मानने को तो ए भी मान लेंगे, बी भी मान लेंगे, अल्फ़ा को हम ए बोल देंगे, बीटा को बी बोल देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कुछ भी मान लिए तो हम लोग मान लिए, हम बोल देंगे कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट विल बी अल्फ़ा एंड बीटा होगा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा होगा। ये हम क्या मान लिए कि माना कि अल्फ़ा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है, ये मान लिए। इसके बाद देखो इसका एक जनरली फॉर्म होता है कि अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पूछा जाए, मतलब सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट। अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट बोलते हैं। इक्वल टू माइनस, इसको माइनस b/a। अगर तुमको बोल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ तो क्या बोलेगा? माइनस b/a। कोई बुक में दिया हुआ रहता है कि सम ऑफ रूट्स बताओ, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस b/a। अब अगर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a।
ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब दो रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा नहीं कि दो रूट्स का सम, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इसका दो रूट्स दिया हुआ अल्फा एंड बीटा मान लिए थे, इसका दो रूट है, क्योंकि पावर में दो है। जनरली देखो दो वैल्यू इसका आएगा, जो इसको पुट करने पे अल्फ़ा जिसमें धरोगे तो ये जीरो कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा इसका रूट्स है, बीटा धरोगे तो बीटा इक्वल टू मतलब इसमें पुट करोगे तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बीटा आपका क्या है कि रूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बोल दिया जाए तो सम ऑफ रूट होने के दो प्रोडक्ट का सम, दो 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 है ना, दो रूट्स का सम हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स। अब अल्फा इंटू बीटा बोल दिया जाए, इसका मतलब कि दो रूट्स का प्रोडक्ट, यानी कि इसको बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स cy a होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो पता हो गया। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना होगा, जैसे में a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब तो बेसिक होगा, पढ़ाई होगा। और a माइनस बी का भी याद होना चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब 9th 7th की बात है भाई, ज़्यादा हम बेसिक तो बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि पहला बार पढ़ा रहा है, तो आपको बेसिक बताना हमारा कर्म है, पर इसके बाद हम नहीं बताएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी को हम ऐसे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab दोनों में है निकालनी है, प्लस a प्लस बी बच गया, ए हो गया। फिर a माइनस बी का होल क्यूब पूछा जाए तो ए क्यूब, ये रहे तो इतना काम नहीं आता, जनरली आप इसको याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो पता हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सम ऑफ फ्रूट। अगर हाँ आपको बोल दिया जाए कि बताओ भैया अल्फा का प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको देगा कि भाई अल्फा का प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको पूछ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो भाई ये दिया हुआ है, ये सम ऑफ रूट्स दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, दोनों को धर देंगे, इसको लिख देंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो इसको धर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस प्लस में इसको साइड भेज देंगे 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताओ तो भैया क्या अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है कि नहीं, ऐसे ही निकाल लेंगे, ये फार्मूला हो गया। फिर पूछेगा अल्फ़ा प्लस क्यू, मतलब अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बोल देगा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बोलेगा, तो कुछ नहीं करना, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू जो पूछ रहा है इसको हटाओ, वो बाकी सबको एक साइड कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम ये धरेंगे, क्यों धरेंगे, एक क्यों नहीं धर रहे हैं, क्योंकि भाई 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पता थोड़ा ना है, और इसमें 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको पता है सम ऑफ रूट तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसे पुट कर देंगे तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल के लिए एक दो सवाल दिया हुआ रहेगा, बोल दिया जाएगा। थैंक यू भाई।